एक मार्ले मिंटो का कॉन्सेप्ट था। हालांकि मैंने टेलीग्राम के अंदर इसका लिंक भी डाला हुआ था, पूरी क्लास भी थी, अगर बच्चों ने सुनी होगी तो यूट्यूब के ऊपर भी इसका अवेलेबल है। अभी बात करते हैं कि मार्ले मिंटो था। इस एक्ट को आप 1909 के नाम से याद रख सकते हो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 याद रख सकते हो। मार्ले मिंटो सुधार 1909 याद रख सकते हो। ठीक है। और अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले इंडियन काउंसिल एक्ट के ऊपर, तो वो भी क्या है, इसको याद रख सकते हो। तो ये जो आपका 1909 का जो एक्ट है ना, इसको मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से क्या है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट है, इसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिल गया सभी को, पहले तो ये बताओ। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, क्योंकि ना ये जो एक्ट था ना, ये मार्ले मिंटो की रिपोर्ट के ऊपर आधारित था। उस समय मार्ले मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। मार्ले मिंटो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। उसके अंदर, और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मार्ले मिंटो तो भारत के गवर्नर जनरल, और मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले, वो इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है। इस एक्ट से ठीक पहले 1892 के अंदर एक एक्ट पारित हुआ था, जिसके अंदर जो भी सुधार वगैरह किए ना, तो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे भारत के लोग। ठीक है। उनकी जो पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस थे, वो भी उनके मतलब अनुकूल नहीं काम करती थी। यही कारण था कि गवर्नर जनरल ने भारतीय शासन और संविधान में बहुत सारे सुधार किए जाने की आवश्यकता महसूस करी। उनको लगा कि हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उस संबंध में उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में जो भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले थे, उनसे एक पत्र व्यवहार किया, एक लेटर किया। उसके अंदर एक उन्होंने क्या है, बिल तैयार किया। जो वो बिल तैयार किया था ना 1909 का, अब देखो, भारत का जो शासन है और जो संविधान है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये जो लेटर व्यवहार किया, पत्र व्यवहार किया, और उसके लिए एक बिल तैयार किया। और जो वो बिल तैयार हुआ था ना, वही आपका 1909 एक्ट था। एक्ट क्लियर हुआ कि एक्ट क्या था। ठीक है। फिर यही बिल आगे जाके मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। इस एक्ट को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 के नाम से भी हम एड्रेस करते हैं। मेन प्रोविजन क्या थे, तो भाई सीधी सी बात है, एक तो जो लेजिस्लेचर काउंसिल थे, उनके मेंबर्स की इन्होंने वृद्धि कर दी। पहले ये संख्या पहले 16 थी, उसके बाद 60 कर दी। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर काउंसिल थे, उसके अंदर भी संख्याएं बढ़ा दी, कहीं कहीं पे तो 30 और कहीं कहीं पे 10 कर दी। ठीक है। अपॉइंटमेंट का इन्होंने प्रोसीजर बताया कि एक अपॉइंटमेंट है वो कैसे की जाएगी, उसके बारे में प्रोसीजर बताया कि सदस्य को मनोनीत करोगे या उसका इलेक्शन करोगे, ये बताया। ठीक है। मेंबर्स के प्रकार बताए, 2 टाइप के मेंबर, ये तो आपको भी पता है, एक तो गवर्नमेंट होते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से क्या इन्होंने मेंबर्स के टाइप्स ऑफ मेंबर बताए। फिर जो इलेक्टेड कमेटी है, उसके बारे में बताई, इलेक्टर्स बनाए गए। ठीक है। कि इसके अंदर एक तो सामान्य, वर्गीय और विशिष्ट, 3 टाइप के। फिर इन निर्वाचकों के मंडलों में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का भी अभ्युदय हुआ। सांप्रदायिक यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि जनता की इच्छा कर चुनाव, जनता देखेगी कि हमारे लिए कौन है कौन नहीं है। फिर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में क्या बोला कि क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई, उनका जो उल्लेख था वो शेड्यूल्स में किया गया। जो भी वुमेन्स थी, जो भी बच्चे थे, जो भी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन थे, उनको क्या है, वोट डालने से क्या है, वंचित किया गया। वोट कौन डाल सकते थे, तो जो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े जमींदार हो गए, जो ज्यादा मालगुजारी देते थे, या फिर जो ऊंचे पद पे रहते थे, ठीक है, जिनकी सैलरी अवैतनिक पदों पर अपॉइंट कर सकते थे। ठीक है। उनका परिणाम ये होता था कि कभी कभी तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में 9 या 10 से अधिक मतदाता नहीं होते थे। ये तो आपको ही पता है, बड़ी पार्टियां बहुत सारी थोड़ी होती हैं भाई, जो जरूरी थोड़ी है हर किसी के पास में ज्यादा पैसा हो, हर कोई सेठ हो। ठीक है। तो कभी कभी तो जो इलेक्टेड जो एरिया थे, उसके अंदर 9 या 10 ही वोट मिलते थे बस, इससे ज्यादा नहीं। कैंडिडेट, कौन कैंडिडेट बन सकता था, तो सीधी सी बात है, जब ब्रिटिश का शासन है तो ब्रिटिश का ही नागरिक बुलाएंगे, वो इंडियन नागरिक थोड़ी ना बुलाएंगे। ब्रिटिश का नागरिक हो, 25 साल की उम्र पूरी कर ले, ठीक है,
साउंड माइंड हो, इंसॉल्वेंट ना हो और 6 महीने से अधिक का कोई कारावास या फिर काला पानी की जो सजा पहले होती थी, तो काला पानी की सजा से क्या है, दंडित ना किया गया हो। उसके जो मेंबर का जो रेशो था उसमें भी चेंजमेंट कर दिया गया। सेंट्रल जो लेजिस्लेचर काउंसिल था उसके अंदर गवर्नमेंट सदस्य जो गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनकी जो नंबर थे वो ज़्यादा रखे गए और प्रांतीय प्रांतीय जो लेजिस्लेचर काउंसिल थे उसमें गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी वो अधिक थी, क्योंकि उनका कार्यकाल कितने टाइम पीरियड का था, 3 साल तक का कार्यकाल जो है वो डिसाइड किया गया। बहस करने का राइट दिया गया। 1909 के एक्ट से पहले लेजिस्लेचर काउंसिल को बजट पर सिर्फ लिमिटेड राइट था कि लिमिटेड आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में क्या है, लिमिटेड एक्ट जो लिमिटेड एक्ट है ना इसको खत्म करके अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसके ऊपर क्या है, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट से जो रिलेटेड केसेस होते थे उनके ऊपर क्या है, आर्ग्यूमेंट की जा सकती थी। क्वेश्चन पूछने का राइट था। ये जब एक्ट पारित हुआ ना तो लेजिस्लेचर काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको क्वेश्चंस पूछने का राइट था, लेकिन ये राइट जो केवल ऐसे मेंबर्स को ही था जिन्होंने पहले पर्सन पूछे हो, यानी कि जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछे हैं उनसे क्या है, क्वेश्चन पूछने का राइट था। वैल्यूएशन क्या हुआ, तो वैल्यूएशन सीधी सी बात है, एक तो जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स हैं उसके अंदर मेंबर्स को अपॉइंट करने का श्री गणेश हुआ। पहली बार इलेक्शन का डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आया। ठीक है, फिर जो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बढ़ाया गया, जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनकी संख्याओं में वृद्धि की गई। ठीक है, गवर्नर इन काउंसिल में पहली बार भारतीय व्यक्ति को सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया। पहले जो भारतीय सदस्य थे वो थे एसपी सिन्हा। ठीक है, इस एक्ट के अब कुछ फीचर्स हैं तो कुछ कमियां तो होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले कमी तो ये थी कि फूट डालो राज करो वाली जो नीति है ना उसको बढ़ावा मिला। दूसरा क्या है, स्त्रियों को मत नहीं दिया जाना, ये भी एक सबसे बड़ा दोष था। वुमेन्स को राइट है कि नहीं है वोट डालने का, लेकिन पहले के टाइम में क्या था कि स्त्रियों को, ये जो वुमेन्स जो थी इनको वोट नहीं डालने का प्रोविजन था, ये भी एक कमी थी। बजट से संबंधित जो भी प्रपोजल थे उनके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद भी जो मार्ले मिंटो का जो सिद्धांत है वो एक अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। कुल मिला के है कुछ भी नहीं पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ यही है इम्पोर्टेंट आपको देखना है कि गवर्नर जो लेजिस्लेचर काउंसिल से मेंबर्स में वृद्धि की गई, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताया गया, मेंबर्स बता दिए कि 2 टाइप के मेंबर होते हैं, इलेक्टरेट्स बनाए गए, क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई, कैंडिडेट कौन हो सकता है, जो मेंबर्स हैं उनके रेशो के बारे में बताया गया, आर्ग्यूमेंट करने का राइट दिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछने का, पब्लिक इंटरेस्ट पे जो भी केसेस हैं उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने का राइट मिला और क्वेश्चन पूछने का जो है राइट मिला। जब ये सारी चीजें आ गई ना तो ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं यही क्या है, इसके फीचर्स जो हैं वो निकल के आते हैं। ये तो आपने पता ही होगा कि भाई जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके फीचर्स तो निकल के आ ही रहे हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर?